बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सत सुकृत आदि अदली अजर चिंत पुरुष मुनिंद करुणा में कबीर सती योग संताइन धनी धर्मदास साहिब चूड़ामणि नाम सुदर्शन नाम कुलपति नाम प्रबोध गुरुवाला पीर केवल नाम अमोल नाम सुरत स्नेही नाम हाक नाम पाक नाम प्रकट नाम धीरे नाम उग्र नाम साहिब की दया वंश व्यालस की दया पंथ श्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर उदित मुनि नाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहिब की दया पंथ श्री हजूर धर्माधिकारी साहिब की जय। पूज महंत गुरुदेव 108 श्री मुकेश साहिब की दया। बोलो सतगुरुदेव की जय। तीर्था में बंदा सतगुरु चरण जिने आगम गम में लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखाइया जेहि कारण से व्यापचे सो गुरु कृपा ते पाइया अकाह मूरत अमी सूरत तामें जाय समाइया। बोलो सतगुरु देव की जय। मैं महंत मथुरादास कबीरपंथी कबीर पंथ हटा जिला दमोह MP से मैं सतगुरु कबीर साहब की वाणी का उच्चारण कर रहा हूँ। सभी संत महंतों की कृपा से और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ दो शब्द साहिब की वाणी वचन बोलना जा रहा हूँ। बोलो सतगुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान का मूल गुरु मूर्ति है। अगर असली ध्यान किया जाए तो गुरु मूर्ति है। पूजा मूलम गुरु पदम, सदगुरु के चरणों की पूजा से बढ़कर कोई पूजा नहीं है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो हमारे गुरु जो पूर्ण सदगुरु ने जो हमको उपदेश दिया है उसको अगर हम सही लेकर चल रहे हैं, वाणी वचनों का पालन कर रहे हैं गुरुदेव की, तो वो उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा ही मोक्ष है, मोक्ष का मूल। जब तक हमारे सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी तो हम मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह। सही मायने में कहा जाए तो मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो मेरे पास कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो तूने दिया है वो सब कुछ तेरा है और मैं जो तेरा है मैं तुझको सौंपता हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं, क्या लागत है मेरा, क्योंकि क्या सौंपना है सदगुरु को? तन मन धन। तन सौंप दिया, मन सौंप दिया, धन सौंप दिया, अब मेरे पास क्या बचा? कुछ नहीं। इसलिए सदगुरु के चरणों में मैंने सब कुछ निछावर कर दिया है। सदगुरु धनी धर्मदास साहब यही कहते हैं कि सदगुरु के चरणों में मैंने सब कुछ सौंप दिया है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तो। आज सदगुरु कबीर साहब द्वादश पंथ के बारे में वर्णन किया है। साहब ने धनी धर्मदास साहिब को बताया है द्वादश पंथ की
काल पुरुष 12 पंथ चलाएगा। जब काल पुरुष 12 पंथ चलाएगा तो धनीन्द्र साहब ने शंका व्यक्त की और कहा कि हे साहब, सभी पंथों का वर्णन कृपया कर बताएं, कौन पंथ कैसा है। और फिर उस 12 पंथों के बीच में सतगुरु कबीर साहब आपका पंथ की पहचान क्या रहेगी, और फिर संसार के अज्ञानी जीव किस प्रकार भ्रमित हो जाएंगे और आपके पंथ को किस प्रकार से समझेंगे। इस प्रकार से साहब ने कहा है। प्रथम कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे सतगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, द्वादश पंथ काल फरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। अरे धर्मदास, काल पुरुष 12 पंथ चलाएगा, उसमें जो जीव भूल जाएंगे उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। ताते आगम कहे हम राखा और वंश हमारे चूड़ामणि शाखा। हे धर्मदास, जो मैं आज आगम की वाणी बता रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उस पर ध्यान देना कि आगे जो हमारा कबीर पंथ रहेगा, मूल पंथ रहेगा, वो चूड़ामणि शाखा, जो आपका पुत्र चूड़ामणि है, उसके जो वंश 42 होंगे, उसकी जो शाखा होगी वो मेरा वंश मानना। बाकी संसार में अनेक मत पंथ चलेंगे, वो मेरी शाखा नहीं माने, और जो उन पंथों में जाएंगे, भ्रमित रहेंगे, वो सतलोक नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से काल पुरुष ने 12 पंथ सतगुरु कबीर साहब से कहा कि मैं आपके नाम से 12 पंथ चलाऊंगा और सारे जीवों को अपने जाल में फंसा दूंगा। तब कहा है कि हम नाम पंथ प्रकाश कर हैं, जीव धोखा लावही, मूल भेद ना जीव पावे, जीव नर कहीं जावही। जिम नाद गावत पार दिवस, नाद मृग कहीं चीनेऊ, नाद सुन ढग मृग ही आयो, चोट तापर दीनियो। अरे साहेब, हम काल पुरुष कह रहा है, काल निरंजन मेरा नाम लेकर, सतगुरु कहते हैं कि वह मेरा नाम लेकर पंथ प्रकट करेगा और जीव के लिए धोखा देगा। धोखावश जीव मूल भेद न जानकर और सीधे नरक को जाएंगे। जैसे बीन बाजा बजाता हुआ बहेलिया हिरन को बाजा सुनाकर अपने बस में कर लेगा, अर्थात मारता है, इस प्रकार बहेलिया होता है और अपनी नाद बीन बजाता है और हिरण को उस शब्द धुन में, बीन में अपने जाल में फंसा लेता है और मारता है। इस प्रकार से काल निरंजन सतगुरु कबीर पंथ के नाम से और सतगुरु कबीर ज्ञान से पंथ चलाएंगे, उसमें जीव सभी फंस जाएंगे और 84 में चले जाएंगे। तसयम फंद लगाए चेतन हारे चेत हैं, बचन वंश जिन पाए ते पहुँचे सतलोक कहें। देखो, तसयम फंद लगाए, जो काल है वो इस प्रकार के फंदा लगाएगा। चेतन हारे चेत हैं, जो जीव, जो हंस चेत जाएंगे और समझ जाएंगे, विवेकी होंगे, वो उसके फंदा से बच जाएंगे। और बचन वंश जिन पाए, जिन्होंने वचन वंश कहते हैं वंश 42 को, कि जो सतगुरु कबीर साहब ने ताते आगम का हमरा का वंश हमार चूड़ामणि से, वही वचन वंश है। वंश 42 में जिनने जो पकड़ेंगे, वंश 42 की जहाज में जो बैठ जाएंगे, वहीं सतलोक जाएंगे, क्योंकि सतलोक पहुंचने की टिकट वंश 42 के अलावा कहीं नहीं है। इसी प्रकार यमदूत अपना जाल फैलाएंगे और जो सजग रहेंगे, जो ज्ञानी होंगे, विवेकी होंगे, और वो बच जाएंगे और अनजान लोग उसके जाल में फंस जाएंगे।
तो सतगुरु कबीर साहिब के वाणी वचनों को समझो और सार शब्द को जानो, तभी आप सत्यलोक से को जाएंगे, नहीं तो 84 में पड़े रहेंगे। तो द्वादश पंथ जो काल निरंजन ने अपने 12 दूत प्रकट किए और 12 दूतों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग पंथ चला रहे हैं। 12 पंथ निरंजन लाई और कहे तो साहेब देव बताई, कौन पंथ की कैसी रीति और कहिए सतगुर होए प्रतीति, हमें अजान कछु मरम न जाना और तुम साहब सतपुरुष समाना। हे सतगुरु, आप तो सतपुरुष हो और हम अज्ञानी हैं, हम मरम नहीं जानते हैं और हमको आप जनाइए। मोकिंकर पर कीजे दाया उठ धर्मदास गहें दुई पाया। धनी धर्मदास साहेब अपने आप को किंकर एक तिनके के समान, एक कण के समान समझ रहे हैं और उठ के सतगुरु कबीर साहेब के पांव पकड़े हुए हैं और कहते, हे साहेब हमको समझाओ। धर्म ने बूझो प्रगट संदेशा और मैं कहूँ तोर सकल भ्रम बेसा, हर द्वादश पंथ नाम समझाऊं उछाल भेद सब तो ही लखाऊं। हे धर्मदास, निरंजन से 12 पंथ के संबंध में जो चर्चा हुई थी और उसने मुझे 12 पंथ बताए थे, उन 12 पंथों के संदेश को मैं प्रकट करके कहता हूँ और तुम्हारे भ्रम को मिटाता हूँ और समझाता हूँ। तो प्रथम दूत है काल पुरुष का, मृत्यु अंधा दूत का है। वो क्या करेगा? प्रथम पंथ का भाकों लेखा, धर्मदास चित करो विशेखा। मृत्यु अंधा एक दूत अपारा, तुमरे गए लीनो अवतारा। जीवन काज होए दुखदाई, बार बार में कहूँ चिताई। हे धर्मदास, 12 पंथों में से प्रथम पंथ का नाम कहता हूँ। वह मृत्यु अंधा नाम का एक दूत जो छलबल में अपार है, तुम्हारे घर में अवतार ले चुका है। जीवों के उद्धार कार्य में बहुत दुख देने वाला होगा, इसी से मैं तुम्हें बार बार समझा कर कह रहा हूँ। कबीर साहब कह रहे हैं धर्मदास से कि तुम्हारे घर में प्रकट हो चुका है। और वो कौन है? वो धनी धर्मदास साहब का बड़ा पुत्र नारायण दास है और वो एक मृत्यु अंधा दूत के नाम नारायण दास के रूप में वो प्रकट हुआ है और वो जीवों के उद्धार होने से रोकेगा और 84 में समेटेगा। अब दूसरा है तिमिर दूत का पंथ। दूजा तिमिर दूत चले आवे, जाते हीरा न फरे कहावे। बहुत के ग्रंथ तुम्हारे चुरे है, आपन न्यार पंथ चले है। दूसरा तिमिर दूत चलकर आएगा, वह अहीर जाति में जन्म लेगा और नफर गुलाम कहलाएगा, तुम्हारे बहुत से ग्रंथों को चुराएगा और अपना न्यारा पंथ चलाएगा। और पंथ तीसरा तोहे बताऊं, अंधे अचेत सुदूते लखाऊं। होए खवा से आए तुम पासा, सती गोपाल नाम प्रकाशा। अपनो पंथ चलावे न्यारा, अक्षर जोग जीव भ्रम धारा। श्रुति गोपाल के नाम से पंथ चलाएगा। हे धर्मदास, अंधे अचेत नाम का तीसरा दूत होगा जो प्रथम तुम्हारे पास आकर तुम्हारा सेवक होगा और अपना नाम श्रुति गोपाल कहकर प्रसिद्ध होगा। अपना पंथ न्यारा चलाएगा और जीवों को अक्षर योग के भ्रम में डालेगा। मन भंग दूत का पंथ। अरे चौथा पंथ सुनो धर्मदासा, मन भंग दूत करे प्रकाशा। थाका मूल ले पंथ चलावे, मूल पंथ कह जग में आवे।
बुद्धि नाम जीव समझाई, यही नाम पारस ठहराई। हे धर्मदास, चौथा पंथ सुनो, जिसे मन भंग दूत प्रकट होगा, उसका नाम मन भंग दूत होगा, और संसार में आकर अपना पंथ मूल थाका चलाएगा, जीव को लोधी नाम बतलाकर समझाएगा और इसी नाम को पारस कहेगा। अब पंथ पांच सुनो धर्मनि ज्ञान भंगी दूत जो, पंथ तिरही टक सार है स्वर साध आगम भाक जो। जीव नेत ललाट के सब रेख जीव के परखही, तिलमासा परिचय देख के तब जीव दोष लगा वही। जो शारीरिक रूप का वर्णन बताएगा कि कहाँ तिल है, कहाँ मासा है, कहाँ चक्र है, कहाँ क्या है, इस प्रकार से जीवों को भरमाएगा। हे धर्मदास, उसका संचालक ज्ञानभंगी दूत होगा, उसके पंथ का नाम टकसार होगा। इंगला पिंगला स्वर साध के भविष्य कहेगा, जीव के जीव नेत्र और ललाट की सब रेखा परखेगा, इस प्रकार से जीव के ऊपर दोष लगाएगा। जस जे दोष लगाए तस ते पान खवाही, नारी नर गांठ बंधार 14 से आपन फिरे। जिसके ऊपर जैसा दोष लगाएगा उसे वैसा पान खिलाएगा, और स्त्री पुरुष के धोती के किनारे की गांठ बांधकर अपने चारों ओर घुमाएगा। इस प्रकार से वो नाटक करेगा। मत मन मकरंद दूत का पंथ है। अरे छठमा पंथ कमालई नाऊं, मन मकरंद दूत जग आऊं। मुर्दा माह कीन ते वासा, हम सत होए कीन प्रकाशा। जीवहि जल मिल ज्योति दृढ़ाई, यह वेद बहुत जीव भर माई। जो लागे दृष्टि जीव कर हुई, तो लगे जल मल देखें सोई। दोनों दृष्टि नहीं जिन देखा, कैसे झलमल रूप परेखा। झलमल रूप काल कर जानो, हृदय सत्यता है जन मानो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि छठवा कमाल पंथ होगा, कमाली का पंथ होगा, जिसे मन मकरंद दूत नामक प्रचलित करेगा। जो मन मकरंद दूत आएगा वो कमाली के नाम से अपना पंथ प्रकट करेगा। वह मुर्दा में बास कर मेरा पुत्र कमाल के नाम से प्रकट होगा। वह जीवों को झिलमिल ज्योति को ही इष्ट ठहराएगा और बहुत से जीवों को भ्रमित करेगा, क्योंकि झिलमिल ज्योति जो काल प्रश्न निरंजन है, और जब तक नेत्रों में ज्योति प्रकाश रहेगा तब तक झिलमिल ज्योति को देखा जा सकता है। और जब आंखों की रोशनी चली जाएगी, अर्थात जब दिखाई नहीं देगा, तब झिलमिल ज्योति का दर्शन कैसे होगा। इसलिए मन मकरंद दूत का यह ज्ञान असत्य है। अब चितभंग दूत, साते दूत आहे चितभंगा, नाना रूप बोल मन रंगा। हर दोन नाम कह पंथ चलावे, वो बोलन हार पुरस ठहरावे। 5 तत्व गुण 3 बतावे, यह विधि ऐसा पंथ चलावे। बोलत बचन ब्रह्म दुई व्यापा, गुरु वशिष्ठ राम किमि थापा। कृष्ण के ने गुरु की सेवकाई, और से मुनि और गणे को भाई। नारद गुरु कह दोष लगावा, ताते नरक बास भोगतावा। बीज के ज्ञान दूत जो थापे, जस गुलाल कीड़ा घट व्यापे। आपा थापी भला न होई, आपा थाप जीव गए बिलुई। 7वें दूत है चितभंग, उसका नाम है चितभंग। जैसे मन क्षण क्षण में रूप बदलता है, वैसे वह मन की तरह
कला बदल बदल कर बोलेगा, दौन नाम का पंथ चलाएगा, शरीर में बोलने वाली जीवात्मा को सत्य पुरुष बतलाएगा, जो कहेगा कि आत्मा ही सत्य पुरुष है, परमात्मा है, इस शरीर में बोलने वाले जीव ही 5 तत्व और 3 गुण है, ऐसा कहकर पंथ चलाएगा। आदि पुरुष और निरंजन इत्यादि को छोड़ देगा, केवल जीव को ही लेगा, जड़ में उत्पादन कार्य माया को छोड़ देगा और माया के कार्य 5 तत्व को ले लेगा। कहेगा सृष्टि अनादि है, इसका कर्ता कोई नहीं है, ब्रह्मा ईश्वर सब मिथ्या हैं, इसको बीजक का ज्ञान बताएगा। वह स्वयं जीव ब्रह्मा है, तो गुरु करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से वो जीव को ही सब कुछ बताएगा कि जो कुछ है जीव ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, जीव ही सब कुछ है। इस प्रकार से जीवों की जीवात्माओं को फंसा देगा। अब इस चौपाई को पढ़कर कहते हैं, बीजक ज्ञान दूध जो थापे, कि वंश वाले शरीर साहब को दूध बतलाएंगे। बीजक ज्ञान कवि साहब ने कहा है, क्या कवि साहब दूध थे? नहीं। अनुरक्त सागर इस चौपाई का अर्थ न समझ सकना अज्ञानता का परिचायक है। यदि अनुरक्त सागर में लिखा होता कि बीजक ग्रंथ दूत जो थापे, तब तो सदगुरु कबीर साहब के ऊपर आक्षेप होता और इसे मान लिया जाता कि गलती है। लेकिन अनुराग सागर में तो ठीक लिखा है कि बीजक ज्ञान दूत जो थापे, इन दोनों अर्थ चौपाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। बीजक ग्रंथ के कर्ता एक हैं, सदगुरु कबीर साहब, और उस बीजक को पढ़कर बीजक की ज्ञान कहने वाले अनेक हैं। आजकल बीजक ग्रंथ के नाम पर 2 ज्ञान चल रहे हैं, एक सत्य ज्ञान, दूसरा मिथ्या ज्ञान। सत्य ज्ञान वह है जो बीजक ग्रंथ की वाणी से ज्ञान होता है, और मिथ्या ज्ञान वह है जो बीजक ग्रंथ में ही नहीं है। 5वां तत्व और 6वां जीव और कुछ नहीं, ये मिथ्या ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहेब के मत में जड़ चेतन जो पदार्थ अनादि हैं, इन दोनों से सृष्टि की रचना होती है। कबीर साहेब में 3 प्रकार की सृष्टि के वर्णन आते हैं, एक ब्रह्म सृष्टि, दूसरी जड़ माया और तीसरी जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि में आदि पुरुष द्वारा 16 सुत और निरंजन महामाया अष्टंगी का वर्णन है। जड़ माया सृष्टि का उत्पादन कारण माया से 5 तत्व उत्पन्न होते हैं और उन तत्वों से निरंजन के द्वारा ब्रह्मांड की रचना होती है। जीव सृष्टि में अष्टांगी विष्णु ब्रह्मा और शिव के द्वारा 84 लाख योनियों की रचना होती है। जड़ माया सृष्टि और जीव सृष्टि उस पूर्ण ब्रह्म आदि पुरुष चेतन के एक देश मात्र में है। बीजक ग्रंथ में सृष्टि का वर्णन सांकेतिक सूत्र रूप में है। जिसने कभी साहित्य का अध्ययन न किया हो उसकी समझ में आना मुश्किल है। इसलिए बीजक के पहले अनुरक्त सागर को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक भाष्य रूप में है और बीजक सूत्र रूप में है। बीजक में जो सूत्र लिखे गए हैं, कोड वर्ड है बीजक में, उनको समझना, अन्य ग्रंथों को पढ़ना, तब आपको समझ में आएगा कि बीजक क्या कहता है। सीधे आप बीजक पढ़ोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले आपको कबीर सागर, अनुराग सागर, अमरमूल, ये कबीर बानी, ये सब चीज़ों को पढ़ना होगा, तब आपको बीजक समझ में आएगा। अब एक और 8वां दूत है जिसका नाम है अकल भंग दूत। अब देखो किस प्रकार जीवों की बुद्धि को भंग करता है, देखना। अब मैं 8वें पंथ बताऊं, अकेले भंग दूत समझाऊं। हर परम धाम कह पंथ चलावे, ओ कछु कुरान कछु वेद चुरावे। अरे कछु कछु निर्गुण हमरो लीना, ओ तारे तम्बे पोथी एक कीना। राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, ओ कर्मी जीव बहुत लपेटाना। साहेब कहते हैं धर्मदास, अब मैं जो 8वां काल का दूत है, काल का पंथ है, और उस दूत का नाम है अकल भंग दूत। वह परम धाम
नाम कहकर पंथ चलाएगा और कछु पुराण कछु वेद की वाणी चुराएगा और कछु कछु हमारा निर्गुण मत लेगा, इन सबको मिलाकर एक पुस्तक बनाएगा, वह ब्रह्म ज्ञान का पंथ चलाएगा। उसमें कर्मी जीव फंस जाएंगे, शामिल होंगे और उस काल चक्र में चले जाएंगे। अब देखो, सदगुरु कबीर साहब 600 साल पहले धनीधरराम साहिब को बता गए कि अब मैं 8वां पंथ बताऊं, अकिल भंग दूत समझाऊं, परम धाम का पंथ चलावे, कछु कुरान कछु वेद चुरावे। सदगुरु कबीर साहब पहले से बता गए कि 300 साल बाद एक परम धाम नाम का एक पंथ चलेगा, उसका मुखिया हो एक संत होंगे जिसका नाम प्राणनाथ और धनी देवचंद्र जी होंगे। वो इस पंथ को चलाएंगे और इधर उधर की वाणी को चुराकर अपना ग्रंथ बनाएंगे और सब अपने धाम को सर्वश्रेष्ठ बताकर कि हमारा परम धाम सबसे परे है, ये सब नीचे हैं। इस प्रकार से जीवों को फंसाकर अपने जाल में फंसाएगा। इस प्रकार से सतगुरु कबीर साहब जानी जान है, पूर्ण ब्रह्म है, जो कि पहले से बता गए। देखो, कौन बता सकता है इतनी बात? अभी परम धाम के पंथ चलाए लगभग 350 साल हो गए हैं और सदगुरु कबीर साहब कलयुग में 650 साल 625-26 साल हुए हैं जो पहले आए। तो 300 साल बाद भविष्य की बात सदगुरु कबीर साहब लग गए कि एक ऐसा दूत आएगा अकिल भंग नाम दूत का, और वो परम धाम नामक एक पंथ चलाएगा। तो एक कबीर साहब 12 पंथों के बारे में पहले से लग गए, पहले बता गए। आज भी प्रमाण है, वाणी कबीर साहब की वाणी में स्पष्ट है, प्रमाण है। ऐसा नहीं कि किसी ने आज लिख लिया होगा। और 600 साल की वाणी है ये, उसको आप देखें और पढ़ें और समझें कि कबीर साहब कौन है। ये राय मत वाले कबीर साहब को कहते हैं कि ये कोई अक्षरधाम से आई हुई आत्मा है और ये हमारे जो श्री राज श्यामा है उनकी सखी बनने को तैयार नहीं हुई, तो कबीर साहब परम धाम को नहीं पहुँचे और वो यहीं रह गए। इस प्रकार से देखो इनकी अकल कितनी खराब हो चुकी है और किस प्रकार की बातें उल्टी सीधी लगकर पेश करते हैं। कहते हैं ये कभी अक्षरधाम की आत्मा। अरे कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म सतगुरु हैं, उनके अलावा उनके परे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूर्ण ब्रह्मवान, पूर्ण संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण सृष्टि के मालिक, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी कबीर साहब हैं। वो तो लीला करते हैं तो कहीं भक्त बन जाते हैं, कहीं गुरु बन जाते हैं, कहीं दास बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं। वो तो विधेयी है। उनका एक 5 तत्व गुण 3 से न्यारा शरीर है। वो वैसे नहीं है, जो जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं है। तो इस प्रकार से 12 पंथों का वर्णन है। अब और नमः पंथ सुनो धर्मदासा, और दूत विशंबर के तमाशा। राम कबीर पंथ का नाम, निर्गुण सरगुण एक मिलाऊं। पाप पुण्य कह जाने एका, ऐसा दूत बतावे ठेका। हे धर्मदास, विशंबर दूत का 9वां पंथ और उसका चरित्र सुनो। राम कबीर नाम का पंथ उनका होगा और निर्गुण सरगुण एक में मिलाकर उपदेश करेगा। पाप पुण्य को ही एक मिलाकर बताएगा। अब नटका नैन दूत का पंथ है, एक पंथ और है 10वां। अब मैं 10वां पंथ बताऊं, नटका नैन दूत कर नाऊं। उस दूत का नाम होगा नटका नैन। सतनामी कह पंथ चलावे, 4 बरन जीव एक मिलावे। वो सतनामी पंथ होगा। जो सतनामी पंथ चल रहा है वो ये नटका नैन दूत का पंथ। और सतगुरु शब्द न चीने भाई, बाने टेक नरक जीव जाई। काया कथनी कह समझावे, सतपुरुष की राह न पावे। वो सतगुरु की राह नहीं पा सकते हैं।
इस प्रकार से द्रुगदानी दूत का पंथ। अब 11वां पंथ है, साहिब बता रहे हैं। पंथ 11 कहूँ बिचारा, द्रुगदानी जो दूत अपारा। काया कथनी जियो बताई, वो भर में जियो पार नहीं पाई। जो जीव होए बहुत अभिमानी, वो सुन के ज्ञान प्रेम अति ठानी। हे धर्मदास, 11वां पंथ का विचार करता हूँ, जो द्रुगदानी दूत का पंथ है। जीव पंथ नाम कहकर अपना पंथ चलाएगा और शरीर ज्ञान का मार्ग समझाएगा। उस उपदेश को सुनकर जीव भरमेंगे और पार नहीं होंगे। जो जीव बहुत अहंकारी होगा, उसके ज्ञान को सुनकर बहुत प्रेम करेगा। अब 12वां दूत है हंस मुनि दूत का। अब हंस मुनि दूत का तमाशा देखना भैया। अब कहो 12 पंथ प्रकाशा, और दूत हंस मुनि करह तमाशा। बचन वंश घर सेवक होई, और प्रथम करे सेवा बहु सोई। पीछे अपना मत प्रगटावे, और बहुत के जीवन फंद फंदावे। अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कछु मान प्रबोधा। यह हृदय में बाजी लावे, और 12 पंथ निज अंश प्रगटावे। फिर आवे फिर जाई, और बार बार जग में प्रगटाई। जहाँ तहाँ प्रगटे हमें दूता, और जीवन से कह ज्ञान बहुता। अरे नाम कबीर धरावे आपा, और कथे ज्ञान काया मह थापा। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट हुई की पंथ पसारा। करामात जीवन बतलावे, जीव भर माय नरक में जावे। देखो हंस मुनि दूत, जो 12वां पंथ होगा काल का, उसमें हंस मुनि दूत आएगा। और वो क्या करेगा? वो है कहाँ आएगा? बचन वंश के घर में। जो उनका गुरु होगा वो बचन वंश वाला होगा। वो किसी वंश असली गद्दी से नहीं होगा, वो बचन वंश वाला होगा। और पहले बहुत सेवक, पहले अपने उस जो बचन वंश जो गुरु हो गए उनकी बहुत सेवा करेगा और ज्ञान सीखेगा। पीछे से अपना मत प्रकट करेगा और पीछे से अपना मत चलाएगा और बहुत जीवों को अपने जाल में फंसा लेगा। वह बचन वंश का विरोध करेगा, बचन वंश का विरोध करेगा। वंश प्राणी के कुछ ज्ञान को मानेगा और कुछ को नहीं मानेगा। वो बचन वंश जो वंश 42 का है, अंश वंश का है, अंश वंश का करे विरोधा। माने जो वंश जो सतगुरु कबीर साहब का जो बचन वंश है, वंश 42, उसका वो विरोध करेगा कि इसमें काल प्रवेश कर गया, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, इसमें नाम नहीं है, ये सब नकली हैं, इस प्रकार से। और वह काल दूत 12 पंथों में अपना अंश स्थापित करेगा। वो कहेगा जो 12 पंथ हैं काल के, उसमें मेरा अंश आएगा, उन्हीं में मेरा अंश आएगा। और हंस मुनि दूत 12 काल पंथों का सरदार होगा। वो सरदार होगा और संसार में बार बार आता जाता रहेगा। वो जहाँ जहाँ वो प्रकट होगा अनेक जीवों को चमत्कार कहेगा। देखो सतगुरु कबीर साहब कितना चमत्कार करते हैं, हमारे पास आओ और चमत्कार देखो। और ये बीमारी ठीक होती है, वह बीमारी ठीक होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, किसी हर प्रकार के संकट का नाश होता है, ये करेगा वो करेगा, इस प्रकार जीवों को फंसाएगा और धीरे धीरे अपना नाम कबीर बताएगा और कहेगा मैं वो कबीर साहब आ गया हूँ, कबीर साहब का अवतार हूँ। ये भी कहेगा बहुत। वह काया कशनी के स्थापित ज्ञान को संसार, वो कहेगा कि
इसी शरीर में सदगुरु कबीर साहेब है। सासे माने सदगुरु फिर भी निराकार नहीं है, साकार है। मनुष्य देह में कबीर साहेब को मानेगा। इस प्रकार से 12वां जो दूत है, हंस मुनि दूत है, उसका इस प्रकार से वो चलाएगा और जीवों को भरमाएगा। आसे काल पर बाल सोना धार मन कर छल मत आय की, मन बचन दीपक दृढ़ गहे में ले ताहे बचाए की। अंश हंसन तुम चितायु सत्य शब्द ही दानते, शब्द परख यमहि चीन हृदय दृढ़ गुरु ज्ञान ते। हे धर्मदास, यहाँ बलवान निरंजन के दूत आकर छल भरी बुद्धि फैलाएंगे और जो हमारे दीपक ज्ञान रूपी शब्द को दृढ़ता से पकड़ेगा मैं उसे बचा लूंगा। तुम अपने वंश और हंसों को मेरा शब्द उपदेश दान देकर चेताना और मेरे कहे हुए शब्द को परखो और ज्ञान गुरु ज्ञान को दृढ़ता से हृदय में धारण कर दूतों को पहचानो। चित चेतो धर्मदास यम राजा यस छल करे, गए नाम विश्वास ताक यम नहीं पावई। बोलो सतगुरुदेव की जय। हे धर्मदास, अपने चित्त में चेत करो, निरंजन ऐसा छल करेगा जो मेरे उपदेश अथवा सत्यनाम पर विश्वास करेगा उसको और उसे पकड़ेगा, उसे निरंजन नहीं छलेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय।